हेलो मेरे चंकी मंकी बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस में रोल ऑफ नेचर एंड नर्चर। तो नेचर और नर्चर का रोल इंटेलिजेंस में समझने से पहले हम ये समझ लें कि यहाँ पर नेचर कहा किसको गया है और नर्चर किसको कहा गया है। नेचर का यहाँ पर मतलब है जो हमारा डीएनए होता है, जो हम हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहे हैं, और नर्चर का मतलब है कि एनवायरमेंट का क्या रोल पड़ेगा हमारी इंटेलिजेंस पर। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट टर्म समझाना चाहूंगी, आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विन्स। ट्विनिंग आपने समझी होगी, सुनी होगी। ट्विनिंग क्या होती है? ट्विनिंग का मतलब होता है जुड़वा बच्चे। तो ये जुड़वा बच्चे दो तरीके के होते हैं, एक आइडेंटिकल ट्विन्स और एक फ्रेटर्नल ट्विन्स। जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं दोनों की शक्लें सेम सेम, लड़की लड़की लड़का लड़का, और शक्लें सेम रहेंगी क्योंकि ये सेम जेनेटिक मटेरियल से बने होते हैं। मतलब माँ के गर्भ में पहले एक बच्चा होता है, उसके बाद किसी भी एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, किसी जर्क की वजह से वो बच्चे जो हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो करके दो अलग अलग बच्चे बन जाते हैं, जिनको हम आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं, यानी कि सेम डीएनए और सेम शक्ल वाले ट्विन्स। फिर अगले हमारे आते हैं फ्रेटर्नल ट्विन्स। फ्रेटर्नल ट्विन्स का मतलब होता है डिफरेंट डीएनए वाले। मतलब दो अलग अलग ओवरीज एक साथ एग्स दे दें, दोनों एग्स जो हैं वो एक टाइम पे फ्यूज हो जाएं और दोनों एग्स से अलग अलग जाइगोट, अलग अलग बेबीज प्रोड्यूस हों। वो दोनों बेबीज का डीएनए अलग अलग होगा, थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंसेस होंगे। आइडेंटिकल के कंपैरिजन में दोनों की शक्लें अलग अलग होंगी, और ये फीमेल फीमेल, मेल मेल, या फिर दोनों लड़का लड़की भी हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इंटेलिजेंस जो है वो नेचर और नर्चर दोनों की वजह से डिसाइड होती है। तो ट्विन स्टडीज और एडॉप्टिव स्टडीज इस टॉपिक को कहा जाता है। ये टॉपिक डेफिनेटली आपको अपने बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा। तो आप इसके को रिलेशंस, जो कि मैंने आपके लिए बहुत आसान बना दिए, बहुत आसान लैंग्वेज में, आप उसको लर्न जरूर करें और इसको अच्छे से पढ़ें। सबसे पहले हमारी आती है ट्विन स्टडीज। ट्विन स्टडीज में क्या है, इसमें हम नेचर का इफेक्ट देख रहे हैं। तो नेचर का इफेक्ट हमें यहाँ पे 5 तरीके से बताया गया है और इनके को रिलेशंस दिखाए गए हैं। सबसे पहले आता है आइडेंटिकल ट्विन्स रियर्ड टुगेदर। आइडेंटिकल ट्विन्स को जब साथ साथ पाला पोसा गया, यानी कि उनका एनवायरनमेंट भी सेम रखा, तो 90% तक का कोरिलेशन था दोनों की इंटेलिजेंस में। दोनों का IQ 90% तक मिलता था। लेकिन अगर आइडेंटिकल ट्विन्स को अलग अलग एनवायरनमेंट में पाला जाए तो यहाँ पर 72% का IQ स्कोर उनका कोरिलेशन दिखाता है, यानी कि 72% तक उनकी इंटेलिजेंस आपस में मिलती है। फिर आते हैं फ्रेटर्नल ट्विन्स को अगर साथ साथ पाला जाए रियर्ड टुगेदर, तो 60% तक 0.60 उनका कोरिलेशन आता है। अगर सिबलिंग्स सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स रियर्ड टुगेदर, अगर उनको एक ही एनवायरनमेंट में रखा जाए तो 50% तक कोरिलेशन, और अगर उनको सेपरेट एनवायरनमेंट्स यानी कि दे आर रियर्ड अपार्ट तो 25% उनका कोरिलेशन होता है, यानी कि 0.25। आप इन सारे कोरिलेशंस को बहुत अच्छे से लर्न करें, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें एडॉप्टिव स्टडीज। एडॉप्टिव स्टडीज यानी कि कोई बच्चा किसी और पेरेंट के साथ में, जो उसका बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं है, उनके साथ में जाकर के अगर रहना शुरू करे तो IQ स्कोर्स में कैसे डिफरेंस आता है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एडॉप्टिव स्टडीज है, यहाँ पर हम रोल ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर नर्चर का रोल आएगा। नर्चर के रोल के हिसाब से अगर हम सबसे पहले पॉइंट में बात करें तो एनवायरमेंटल डिप्रीवेशन जो है वो इंटेलिजेंस को कम कर देती है। यानी कि अगर आपको एक प्रॉपर अच्छा एनवायरनमेंट पढ़ने के लिए ना दिया जाए तो आपके IQ स्कोर्स कम हो सकते हैं। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं एज में, जो एडॉप्टिव बच्चे होते हैं उनकी इंटेलिजेंस उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स को छोड़ करके एडॉप्टिव पेरेंट्स की तरफ मूव करनी शुरू हो जाती है, यानी कि उनका IQ अपने एडॉप्टिव पेरेंट्स की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल वैसा वैसा होना शुरू हो जाएगा। अब जो बच्चे डिसएडवांटेज्ड होम्स से आ रहे थे, डिसएडवांटेज्ड होम्स का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा गरीब, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से जो बच्चे आते हैं, अगर उनको कुछ ऐसी फैमिलीज में अडॉप्ट कर लिया जाए जिनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छा है, तो वहां पर भी उनकी इंटेलिजेंस बढ़ जाती है, उनके IQ स्कोर्स में वृद्धि नजर आती है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा डिसएडवांटेज और एडॉप्टिव चिल्ड्रन का एक पिक्चर निकाल करके रखा है कि डिसएडवांटेज्ड बच्चा अगर एडॉप्टिव चाइल्ड बन जाए तो उसकी इंटेलिजेंस में चेंजेस आते हैं
उसके बाद हमारी एनसीईआरटी कहती है कि 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारी इंटेलिजेंस को अफेक्ट करते हैं। एक तो रिच न्यूट्रिशन मतलब अच्छा खाना। देन इज गुड फैमिली बैकग्राउंड, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो वहां पर भी डेफिनेटली आपका आईक्यू स्कोर अच्छा हो जाएगा। और क्वालिटी स्कूलिंग, स्कूल अच्छा हो, अगर क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल रही है तो डेफिनेटली आपका आईक्यू बढ़ेगा। तो यहाँ पर इस टॉपिक का हमारा कंक्लूजन निकलता है कि जो हेरिडिटी होती है यानी कि जो हमारा डीएनए होता है, वो डीएनए एक लिमिट सेट कर देता है सिर्फ हमारे लिए, कि जैसे मान लीजिए कि फादर का आईक्यू 110 है, मदर का आईक्यू 120 है, तो बच्चे का जो मैक्सिमम आईक्यू रेंज है वो 120 तक जा सकता है। लेकिन 120 तक जाने के लिए भी इट इज शेप्ड बाय सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एनवायरनमेंट। अगर एनवायरमेंटल सपोर्ट आपको आपके पेरेंट्स जैसा मिलेगा तभी वो सिर्फ 110 या 120 तक जा पाएगा, मतलब वो लिमिट भी तभी फुलफिल कर पाएगा, नहीं तो उस रेंज से नीचे ही चला जाएगा। लिमिट का मतलब है कि 120 से ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि इट इज सेट बाय हेरिडिटी, वो डीएनए ने सेट कर दिया है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एक बार और आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विंस देख लीजिए। आइडेंटिकल ट्विंस में दोनों ट्विंस की शक्लें मिलती हैं और फ्रेटर्नल ट्विंस में दोनों ट्विंस की शक्लें नहीं मिलती हैं। इनके को रिलेशंस बहुत अच्छे से लर्न करिएगा और ये टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। आई होप आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, एंड मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दें और हम साथ साथ ये दौड़ भागेंगे बोर्ड एग्जाम तक। और जहां आपको मेरे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।